तो स्टूडेंट्स क्लास 12 हिंदी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपका भैया हिंदी में पूरे 9 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, सर हम हिंदी में कौन सा निबंध पढ़ें, आप ही बताइए जो निबंध आ जाए। तो भैया आज मैं आपको 10 ऐसे निबंध बताऊंगा ना, अगर आपने इन निबंधों को देख लिया एक नजर और पढ़ लिया भैया, तो आपका 9 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लिख कर ले लो। और कैसे निबंध को लिखेंगे, उन्हीं 10 में से एक टॉपिक पर मैं निबंध लिखना भी सिखाऊंगा। तो भैया ये जो निबंध है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं पहले इंपॉर्टेंट निबंध को बता देता हूं, फिर निबंध को लिखकर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लिखा जाता है। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानो निबंध को कैसे लिखें, आखिर निबंध लिखते कैसे हैं। तो देखो, निबंध के लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हेडिंग होता है। जितना अच्छा हेडिंग डालोगे ना, उतना अच्छा आपका निबंध लिखा जाएगा, मतलब उतना अच्छा आप लिख पाओगे और उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर क्या चेक करता है कि बच्चे ने हेडिंग कैसे डाला है, कैसे उसको लिखा है। ठीक है, तो आपका हेडिंग अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा, उसमें आप लिखे रहोगे ना, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। हेडिंग में सबसे पहला हेडिंग होना चाहिए रूपरेखा। रूपरेखा में हम वो सारी चीजें लिखते हैं ना जो हमने निबंध के अकॉर्डिंग हेडिंग डाला है। मतलब रूपरेखा में हम हेडिंग्स को लिखते हैं कि हमने कौन कौन सा हेडिंग निबंध में डाला है। जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध, तो पहले आप रूपरेखा लिख दीजिए कि हमने कौन कौन सा यहाँ पे हेडिंग डाला है। जैसे आपको फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना जरूर डालना है, उसके बाद में निबंध से संबंधित हेडिंग डालेंगे। जैसे हम अगर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो पहला हेडिंग प्रस्तावना हो गया, उसके बाद में लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, समस्या और समाधान, उपसंहार लास्ट हेडिंग रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी निबंध लिखो, सबसे पहले रूपरेखा लिख दो कि आपने कौन कौन सा हेडिंग डाला है। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए और लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। ठीक है, बीच में आपको निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालना है। चलो भैया, अब देखते हैं सबसे पहले 10 वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर 9 नंबर कंप्लीट करना है। सबसे पहला निबंध आता है मेरा प्रिय कवि। आपसे कहा जाएगा कि मेरा प्रिय कवि पर निबंध लिखो। अब आपके जो कवि प्रिय हैं ना, जो कवि आपके फेवरेट हैं, उस पर आप लोग निबंध लिख देना, मेरा प्रिय कवि में। दूसरा निबंध मैंने लिखा है स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण, मतलब स्वच्छता अभियान। देखो भाई, स्वच्छता अभियान जो है ये बहुत जरूरी है और इस पर भी निबंध लिखने को बेसिकली दिया जाता है। तीसरा है भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। भारतीय समाज में स्त्रियों की कंडीशन क्या है, स्त्रियों की स्थिति क्या है, इस पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है। चौथा है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। भैया बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है आज युवाओं की, तो इस पर भी निबंध लिखने को आपको जरूर दिया जाता है, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। पांचवा निबंध जो हमारा है वो है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। आतंकवाद पर निबंध लिखने को तो दिया ही दिया जाता है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। 6 नंबर है भ्रष्टाचार एक अभिशाप, मतलब जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, देखो कितना ज्यादा फैल रहा है, तो इस पर आपको एक निबंध लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। भैया पॉल्यूशन पर निबंध ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये निबंध तो आपको लिखना ही लिखना है। बेसिकली इसी निबंध को मैं लिखना भी अभी सिखाऊंगा। 8 नंबर है इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। इंटरनेट की उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में कैसी है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो, ठीक है, तो इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इस पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है। 9 नंबर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान जो है साइंस, ये बून है या कर्स है, मतलब वरदान है या अभिशाप है, ये भी निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन
इस पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है। तो ये आपके टॉप 10 निबंध है। अब कुछ बच्चे कहेंगे फर्जी आपने 10 के 10 निबंध बता दिए। बेटा देखो, मैंने आपको बताया कि ये निबंध इंपॉर्टेंट है, और निबंध में कुछ रटना नहीं होता, याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ इसको समझना होता है। एक बार देख लीजिए, हेडिंग समझ लीजिए, आप बड़े आसानी से लिख देंगे। भाई आप खुद में एक राइटर हो। अब चलिए किसी एक टॉपिक पर हम निबंध लिखते हैं, और मैंने चूज किया है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इस पर हम निबंध लिखना सीखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान हेडिंग डाल देना। सबसे पहले रूपरेखा, देखो ऐसे ही रूपरेखा लिखते हैं। अब ये रेड पेन का यूज मत करना भैया, ये मैंने लिखा है डिजाइन के लिए यूज किया है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करेंगे, रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो रूपरेखा में सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हो ना, तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, मतलब रूपरेखा में हम ये लिखते हैं कि कौन कौन सा हेडिंग हमें डालना है। दूसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण का अर्थ। तीसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सब आपको इसके अंदर लिखना होगा छोटा छोटा, ठीक है। फिर प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, और उससे हानियां लिख दीजिएगा, ठीक है, उससे हानियां। और लास्ट में हम अभी एक और है, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, मतलब पर्यावरण प्रदूषण जो समस्या है इसका समाधान कैसे करेंगे। और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ठीक है। तो ये आपके रूपरेखा में हेडिंग्स रहेंगे, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलिए भैया हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। इसमें आपको निबंध के बारे में थोड़ा सा लिखना है प्रस्तावना में, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या है, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण जो है ना, ये जो नई औद्योगिक प्रगति हुई है और जो शस्त्र का निर्माण हुआ है उसी से उत्पन्न हुई है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वो दुखद दिन अब आ गया है। बस इतना। फिर आपको दूसरा हेडिंग क्या डालना है, देखो आपको रूपरेखा के अकॉर्डिंग डालना है। दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डाल देना, लिख देना। देखो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सेम उतार कर रख दो। देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। यह प्रदूषण का अर्थ है। फिर हमारा हेडिंग रहेगा प्रदूषण के प्रकार, और जितने प्रकार का होता है वो भी लिख देना आप लोग। प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला वायु प्रदूषण। देखो वायु प्रदूषण क्या है, ध्यान से समझो। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वृक्ष को काटिए मत भैया, वृक्ष को लगाइए। दूसरा है जल प्रदूषण। देखो प्रदूषण के प्रकार में हम ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के लिख देंगे। देखो, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को ही जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल स्रोत हमारी सदानीर नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। भैया
देखो, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। भाई, ध्वनि प्रदूषण जो है, डीजे उजे जो गाना वाना बजाते हो ना, इसी से होता है। चौथा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीव को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को बचा नहीं पाई है। भाई, युद्ध से बचना चाहिए, कोई भी देश हो युद्ध नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम उनको ही होगा, उनको, उनके देशवासियों को ही होगा। रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। अब हेडिंग हमारा रहेगा, अगला हेडिंग रूपरेखा में है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है। तो देखो, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। देखो, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण में ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। इस होड़ में वो तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे दूषित जल पीने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के गंभीर और घातक प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन होता है। समस्या का समाधान कैसे करेंगे, अगला हेडिंग हमारा रहेगा, समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ये देखो, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रण से बचाना चाहिए। उपसंहार हमारा लास्ट हेडिंग रहेगा, ये जरूरी है हेडिंग। देखो, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है, ठीक है, तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। तो यही पूरा है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। भाई, आप हेडिंग अच्छे से डाल देना और यहीं पे हमारा जो निबंध है वो फिनिश होता है। हेडिंग आपको रूपरेखा में जो हेडिंग लिखिएगा, सारा हेडिंग डाल के अच्छे से लिख दोगे, आपको ऐसे एग्जामिनर देगा 9/9, ठीक है। तो ये था क्लास 12 हिंदी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध ना जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसी में से निबंध इस बार आने वाला है।
वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।